I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. दोस्तों, सुशांत सिंह मामले में अब जो कड़ी शुरू हुआ है वो कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती को बुलाया था। कहां पर? अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए। वहां पर बहुत सारी चीज पूछा जाने वाला था या फिर पूछा भी गया है और वहां से बहुत हैरान करने वाले ये चीज बाहर आया है। ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे आपके ध्यान में इससे पहले नहीं आया था, दिमाग में भी नहीं आया था, कुछ तो मुंबई पुलिस भी नहीं जानते थे। जी हाँ, और क्या है वो सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइन में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ सवाल तैयार करके रखा था। वो सवाल पूछा गया था रिया चक्रवर्ती को और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को। वो सवाल क्या है मैं आपको लिस्ट भी दूंगा। उसके बाद क्या जवाब आया, जिसके बारे में हमें पता चला है आपको मैं बताऊंगा। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं क्या वो क्वेश्चन था, क्या सीरीज था जो उन लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा गया था। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के ये जो केस चल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसे लोग अगर जान जाए या फिर जिसे अगर ईडी पुलिस जान जाए तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसा सवाल था जो कि दूसरे लोग को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सबसे पहला जो सवाल था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती का रिलेशन कैसा था, मतलब रिलेशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। वहां पर पूछा गया कि आपके साथ झगड़ा वगैरह होता था या फिर नहीं, लास्ट कहाँ मिले, किन किन के साथ मिले, ये सब कुछ। इसके बाद उनको ये भी पूछा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किन किन लोगों के दुश्मनी हो सकता है और किन किन लोगों पे उनका शक है। सुशांत के घर पे जो नौकर था यानी जो नौकर लोग थे उनके बारे में पूछताछ किया गया। इसके साथ साथ बॉडीगार्ड, बावर्ची, उन लोगों को भी पूछा गया था। साथ में रिया चक्रवर्ती के जो कॉल डिटेल्स था पिछले कुछ महीनों में, वो पूरा कॉल डिटेल्स निकाला गया और वहां से कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य मिला है और वो तथ्य लेकर पुलिस यानी ईडी पूछताछ कर रहे हैं। कॉल डिटेल में कुछ ऐसा है, सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा 2 ऐसे नंबर थे जिसमें बहुत कॉल किया गया था। मैं बताऊंगा कौन कौन सा वो नंबर है और कब कॉल किया गया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो 4 वेंचर था उनके बारे में पूछा जाने वाला है। जैसे कि 3 जो वेंचर है वहां पर किसी न किसी तरह रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती एक साथ जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप में या फिर डायरेक्टोरियल पद में। तो वहां पे जो लेन देन होता था या फिर वहां का जो अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो डिटेल्स होता है उनके बारे में पूछताछ किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली जो है फैमिली ने कुछ आरोप लगाए थे रिया चक्रवर्ती के ऊपर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी है उन्होंने बिहार में ही ये केस दर्ज करवाया था, बिहार के पटना में। तो उनके ओर से जो आरोप लगाया गया है उनके बारे में पूछताछ किया गया है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती का कुछ जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछा गया है। दोस्तों, इस पूछताछ में ऐसे पहलू भी सामने आए हैं जो कि चौंका देने वाला है। जैसे कि रिया चक्रवर्ती के नाम मुंबई में 85 लाख का एक फ्लैट है। जी हाँ, 85 लाख की एक फ्लैट, उसमें से 60 लाख रुपए लोन लिया गया था और उसी लोन से ये घर खरीदा गया और इस अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किया गया था या फिर किया जा रहा था। इसके बाद जो कॉल रिकॉर्ड या फिर जो कॉल डिटेल्स निकाला गया था उनमें हैरान कर देने वाली एक बात है। बांद्रा पुलिस की डीसीपी, उनके साथ रिया चक्रवर्ती के 4 बार फोन में बात हुआ है और 1 बार मैसेज में बात हुआ था और ये बात जून और जुलाई के महीनों के बीच हुआ था। क्या बात हुआ वो तो भगवान ही जाने, लेकिन बात हुआ था, इसका कॉल डिटेल आ गया है और इनके बारे में पूछा गया। और इसके बाद वो जो कॉल डिटेल्स आया उसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ 147 बार ही फोन किया गया था या फिर उनके फोन से फोन आया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा भी फोन आया था 2 नंबर से। एक थी श्रुति मोदी और एक सैमुअल। ये सैमुअल जो है इनके नंबर के साथ जो कॉल है टोटल 289 यानी 289 कॉल्स और श्रुति की जो कॉल डिटेल्स है वो आप सुन के तो पगला जाएंगे। टोटल 808 कॉल हुआ था इन दोनों को बीच। सुशांत को सिर्फ 31 आउटगोइंग कॉल किया गया था 147 बार में। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा से पूछताछ किया गया। सैमुअल मिरांडा के साथ ईडी ने लगभग 8 घंटा पूछताछ किया। साथ साथ सिद्धार्थ पठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड और फ्लैटमेट थे उन्हें भी सुमन किया गया, यानी ईडी इंटरोगेशन के लिए बुला रहे हैं और वो 2 दिन में ही आ जाएंगे ईडी से अपना बात कहने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सभी केस का सिलसिला, बातों का सिलसिला आगे बढ़ा था और ईडी वालों से वो सर पूछा गया कि पूछताछ कैसे आगे बढ़ा है। लेकिन ईडी ऑफिसर की जो बात है वो सुन के हम सब लोग या फिर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ईडी लोगों का कहना है, यानी ईडी ऑफिसर का कहना है हम जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं
उनका जवाब मिल रहा है, लेकिन कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है। कोई क्वेश्चन ऐसे किया जा रहा है कि स्किप मार दीजिए, यानी रिया चक्रवर्ती इस केस में डायरेक्ट रोशनी नहीं दे रहे हैं, जो कि मेन कॉन्सर्न हो गया है। तो ईडी वाले फिर से पूछताछ करने वाले हैं। कब करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन होगा, वो बाद में जरूर पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ है, इससे क्या कोई फल मिलेगा या फिर नहीं? साथ में ये भी कमेंट करें कि सीबीआई आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके महत्वपूर्ण कमेंट का।